हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर से पहले जो भी उदाहरण दिया हुआ है उसको बनाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं उदाहरण 1 का क्वेश्चन कैसे है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा। उदाहरण 1 जो है क्या दिया हुआ है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये आपका उदाहरण 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो थे उसको 4 तरह से मैंने समझाया था। मतलब उसमें 4 क्वेश्चंस जो है किस किस ढंग से आएंगे उसको मैंने समझाया था और उसी एक टाइप का यह क्वेश्चन है। आपको इस टाइप का 4 क्वेश्चन मैंने जो समझाया था पिछले वीडियो में, उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्लास 10th के मैथ के बुक में, ठीक है ना। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसका हल होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। tan A बराबर क्या लिखेंगे, 4/3। tan A बराबर क्या लिखेंगे, 4/3। ये क्या किया है, आपको दिया है। जैसे ये देता है मैंने बताया था कि इसमें आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण में एक 90 डिग्री होता है जिसे मैंने पुराना कोण से डिनोट किया है और एक कोण ए लेना है। यहाँ पे देखिए थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोण ए है। तो आपको यहाँ पे कोण क्या करना है, ए ले लेना है, ठीक है ना। तो न्यून कोण जो भी लेंगे हम यहाँ पे ए रहेगा, बाकी बी सी जहां भी लिखना चाहे वहां हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ हो गया तो बी यहाँ होगा और क्या हो जाएगा, सी यहाँ होगा। और यहाँ पे कोण जो ए दिया है उसी कोण के सापेक्ष हमें क्या करना है, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री को हम पुराना कोण कहते हैं और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वह कर्ण होता है जिसे H से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही जो न्यून कोण होते हैं जिसको नया कोण हम लोग बोलते हैं, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। और बाकी जो बच जाता है शेष वह हमारा क्या होता है, आधार होता है, उसे हम लोग B से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो फिगर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण यानी पुराना कोण इसे कहेंगे। क्यों पुराना कहेंगे, क्योंकि ये फिक्स होता है और नया कोण जो है एक और कोण न्यून कोण बन रहा है वो नया कोण लेंगे, ठीक है ना। तो पुराने कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जिसे H से सूचित करेंगे और नए कोण के सामने की भुजा P लंब होती है जिसे P से सूचित करेंगे और शेष जो बचता है वह B से होता है, ठीक है। यहां आप समझ लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे tan A बराबर 4/3 दिया है। तो tan A का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, उंगलियों पे बताया था कि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। और तीसरा बेटा जो है वह क्या है, tan है। तीसरा का नाम क्या है, tan है, ठीक है ना। तो तीसरा tan है तो प्यारे बेटा पप्पू P आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के सामने यहाँ tan A के नीचे हो जाएगा P, हेलो हेलो बोल, बोल से B होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B। यूज कीजिए, ठीक है ना। जो भी ट्रिक बताया गया है उसी के हिसाब से आप
पढ़ेंगे, काम करेंगे, तभी आपका मैथ का कंसेप्ट क्लियर रहेगा और मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं जिस ढंग से उसी ढंग से आप भी काम कीजिए, उसी ढंग से पढ़िए, तब आपको भी मैथ बनाने आ जाएगा। ठीक है ना। तो P/B बराबर यहाँ पे क्या हो गया 4/3। और मैंने कहा था अगर अनुपात में दिया हो तो डायरेक्ट आप P बराबर 4 और B बराबर 3 नहीं लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ने के लिए कोई एक आप चर पद ले लेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया के और इसको क्या किया माना। ठीक है। जब हमने यहाँ के मान लिया तो P बराबर 4 के और B नीचे है तो B बराबर 3 भी नीचे है, B बराबर 3 के आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे P बराबर 4 के और B बराबर क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे P बराबर क्या हो गया 4 के और B बराबर हो गया 3 के, तो बच कौन गया, बच गया यहाँ पे H यानी कर्ण बच गया। तो पाइथागोरस प्रमेय अब पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे H का मान ज्ञात कर लेंगे। एकदम आपको जो 4 टाइप का हमने क्वेश्चन बताया था उसी में का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसी टाइप पर। ठीक है ना। ठीक इसी तरह आपके मैट्रिक एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे और इसी आधार पर आएंगे और उसको आप जरूर सॉल्व करके आइएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहां हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। क्या होगा H बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा P² जोड़ B²। ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा H है और 2 अन्य छोटी भुजा है, तो 2 अन्य छोटी भुजा का वर्ग का योगफल नहीं, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ P का मान आप रखेंगे, P के जगह पे 4 के रखना है, लेकिन P का घात 2 है तो उसके मान का भी घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस B का मान 3 के रखेंगे, लेकिन यहाँ B का घात 2 है इसलिए 3 के का भी घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये अंदर क्या है, इस एक पद में 2 एक अचर और एक चर है। ठीक है ना। तो जब घात 2 जाएगा अंदर तो 4 का भी घात 2 होगा और के का भी घात 2 होगा, तो 4 का घात 4 गुने 4, 4 चौके 16 और के का घात 2 होगा तो K² हो जाएगा, प्लस उसी तरह ये अंदर जाएगा तो 3 का भी घात क्या, मान लीजिए अंदर इधर 3 और K है तो 3 का घात 2 होगा तो 3 गुने 3 यानी 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 और K का स्क्वायर रहेगा तो K² हो जाएगा। ठीक है। अब हमको 16 K² में जोड़ देना है 9 K², यानी 16 K² और जोड़ 9 K²। ठीक है ना। अगर ऐसे सहूलियत से अगर पढ़े कि 16 K² और 9 K² कितना होता है, तो या ऐसे कहे 16 गो K² और 9 गो K² कितना, तो कितना हो जाएगा, तो 16 9 हो जाएगा 25 K²। कितना हो जाएगा हमारा 25 K²। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा 25 K² आया है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और K² यानी K का घात 2 है, वर्गमूल के अंदर कोई भी पद 2 बार हो तो वह अकेले बन के निकलता है। ठीक है ना। तो K 2 बार है तो K बाहर 1 बार निकलेगा। ठीक है ना। K यहाँ 2 गो है, K गुना K तो K कितना निकल जाएगा 1, यानी 25 K² का वर्गमूल होगा 5K, इसलिए हमारा किसका मान निकल गया, यहाँ पे निकल गया हमारा H बराबर 5K। अब कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होंगे, कोने के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से एक का मान यहाँ पे दिया हुआ है, tan एक का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाकी बचे 5, उन्हीं 5 का मान आपको लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका मान लिखेंगे, sin A का, तो sin A बराबर sin A पहला है प्यारे और हेलो, यानी
P से प्यारे और H से हेलो, यानी P बाई क्या हो जाएगा H। बस यहां से मान उठा के हम रख देंगे, यहाँ 5K लिख लीजिए, ठीक है ना। मान उठा के रखिए, P का मान है 4K और H का मान है 5K। K से K कट जाएगा तो बचेगा 4/5, एक मान निकल गया। साइन के बाद दूसरा cos A, तो cos A दूसरा है, साइन cos प्यारे बेटा B हेलो हेलो H, यानी B बाई क्या होगा B बाई H। B का मान रखेंगे 3K, H का मान रखेंगे 5K। K से K कट जाएगा, बचेगा कितना 3/5। एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, दो गो हुआ, ठीक है ना। साइन कॉस, कॉस के बाद आता है टैन, कॉस के बाद क्या आता है टैन आता है, और टैन तो यहाँ पे मान दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कॉस, ध्यान दीजिएगा कॉसेक के, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक के, तो साइन ए का मान 4/5 है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा 5/4, उल्टा है तो लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आएगा सेक, सेक ए। अब देखिए सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है सेक ए, तो कॉस ए का जो भी मान होगा उसको पलट देंगे, जैसे 3/5 है तो 5 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा नीचे, तो सेक ए का मान हो जाएगा 5/3। हमारा आंसर 4 आ गया यहाँ पे। लास्ट बचा कॉट ए। अब देखिए कॉट ए किसका व्युत्क्रम होता है, टैन ए का व्युत्क्रम होता है, तो टैन ए का मान क्या है 4/3, तो 4/3 को पलट देंगे तो कॉट ए का मान आ जाएगा, यानी 3/4 आंसर। देख लीजिए, ठीक है ना। एक दो ही आपको निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि हम सब पे के का मान रखे, ये के वाला मान रखे, ठीक है ना, और रख कर इसको कटाए, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, वो भी सही है। और 2-3 अगर निकाले हैं और तीनों का विपरीत मिल रहा है तो वैसे बनाएंगे तो वो भी सही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप जो भी टाइप्स पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उस थ्योरी को सही से आप कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ते हैं तो आगे बुक का क्वेश्चन हो या कहीं एनी अदर उस चैप्टर का कहीं का क्वेश्चन हो तो आप सहूलियत से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।